नमस्ते दोस्तों, अगर आप MPPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आखिर तैयारी शुरू कहाँ से करें और ऐसा कौन सा सिस्टम बनाएं जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सही सिस्टम बनाएं जो आपकी मेहनत को ख़राब होने से बचाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एग्ज़ाम को समझना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स किताबें खरीदने शुरू करते हैं जबकि तैयारी की शुरुआत एग्ज़ाम को समझने से होनी चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि MPPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सबसे पहले होता है जिसको क्लियर करने के बाद ही आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि CSAT से भी जाना जाता है। ये दोनों पेपर सेम डे होते हैं और दोनों पेपर में 2-2 घंटे मिलते हैं एवं दोनों पेपर के बीच में 2 घंटे का गैप होता है। पेपर 1 की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं पेपर 2 की टाइमिंग है दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक। 2026 से ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होने लगे हैं। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें करेक्ट क्वेश्चन के 3 नंबर और रॉन्ग क्वेश्चन के 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होने लगी है। प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने के बाद ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 है जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होता है। दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। टोटल 3 घंटे का होता है और ये आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने में। पेपर 2 पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी, ये भी 150 मार्क्स का होता है। टोटल 3 घंटे होते हैं और इंग्लिश या हिंदी में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। पेपर 3 जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये भी 150 मार्क्स का होता है। टोटल 3 घंटे का होता है। इसको भी आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं। पेपर 4 पार्ट ए फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस स्टडीज एंड पार्ट बी एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडीज, ये भी 150 मार्क्स का होता है। टोटल 3 घंटे मिलते हैं और इसको भी आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं। पेपर 5 जनरल हिंदी एंड हिंदी ग्रामर का होता है जो 200 मार्क्स का होता है। इसमें 2 घंटे का टाइम होता है और ये सिर्फ आप हिंदी लैंग्वेज में ही दे सकते हैं क्योंकि ये हिंदी का पेपर होता है। पेपर 6 हिंदी ऐसे एंड ड्राफ्ट राइटिंग, ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2.5 घंटा मिलता है और ये भी आप सिर्फ हिंदी में ही दे सकते हैं। मेंस एग्जाम के टोटल मार्क्स 1500 होते हैं और मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू की स्टेज आती है। इंटरव्यू 185 मार्क्स का होता है एंड फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग मेंस और इंटरव्यू के टोटल स्कोर से ही बनती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। सिलेबस ही आपका रोड मैप है, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। कई एस्पिरेंट सालों तक पढ़ते तो हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आता है, आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पर कम समय देना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती है। इसलिए किताब खोलने से पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करें। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो कि है एक फिक्स डेली रूटीन होना, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होता है लेकिन एक डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन सिर्फ कुछ ही दिन काम करता है, सिलेक्शन डेली डिसिप्लिन से होता है। जैसे कि अगर आज आपने 12 घंटे पढ़ लिया और अगले 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसकी जगह एक ऐसा रूटीन बनाइए जिससे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। चाहे आप 4 घंटे पढ़ें या 6 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़िए रोज। याद रखिए, सिलेक्शन इंटेंसिटी से नहीं कंसिस्टेंसी से आता है कि आपको रोज पढ़ना है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, लिमिटेड सोर्सेज। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रूल होना चाहिए। आज इंटरनेट पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि एस्पिरेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लग जाते हैं। जैसे एक ही टॉपिक के लिए 4 किताबें, 5 टेलीग्राम चैनल, 10 यूट्यूब वीडियो फॉलो करना। याद रखिए, आप जितने ज्यादा सोर्सेज रेफर करेंगे आपको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उस टॉपिक या सब्जेक्ट को कवर करने में। इसलिए अगर आप जब तक सीरियसली जरूरी ना समझे तब तक एक से ज्यादा सोर्स रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जरूरी नहीं है और फिर भी आप मल्टीपल सोर्सेज रेफर करते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है और एग्जाम आ जाता है और आपकी प्रिपरेशन तब भी इनकम्प्लीट होती है।
इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स चुनिए और उसे बार बार पढ़िए। सिलेक्शन ज्यादा किताबें पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन सिलेबस को कवर करने से होता है। अब हम बात करेंगे पांचवें एवं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि है रिवीजन। हम जो भी पढ़ते हैं उसे भूलना स्वाभाविक है, इसलिए रिवीजन को अपनी प्रिपरेशन में एक रूटीन बनाएं, क्योंकि अगर आप रोज न्यू टॉपिक पढ़ते रहेंगे लेकिन पुराने रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद आप सब भूल जाएंगे। इसलिए एक अच्छा सिस्टम रिवीजन के लिए समय निकालता है। यही कारण है कि कई बार कम पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स भी ज्यादा पढ़ने वाले एस्पिरेंट से बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम पॉइंट की, जो कि मॉक टेस्ट एवं फीडबैक। कई एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन अपनी गलतियों का एनालिसिस नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट देने का गोल सिर्फ स्कोर देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि गलती कहाँ हुई है। जैसे कि यह समझना कि मॉक टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, हम कितनी देर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये सब समझने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें हमारी प्रिपरेशन का फीडबैक प्रोवाइड कराता है। अगर आप अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने गलती को समझा ही नहीं तो वही गलती बार बार रिपीट होगी। तो दोस्तों, अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं तो MPPSC सिलेक्शन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि सही सिस्टम और स्मार्ट वर्क से आता है। जैसे कि एग्जाम को समझना, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, डेली रूटीन फॉलो करना, लिमिटेड सोर्सेस फॉलो करना, रेगुलर रिवीजन करना और मॉक टेस्ट से सीखते रहना। अगर आप इस प्रिपरेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पहले से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि इन 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा है। धन्यवाद।